इमेजिन आप एआई से बोलें एक सर्वर डिप्लॉय करें, या आप उसको बोलें कि क्लाउड पे एक टेस्ट नाम से वीएम क्रिएट करके दे, या फिर जेंकिन्स में जितनी भी जॉब्स फेल्ड हुई है उसकी मेरे को लिस्ट दे। और एआई एक्चुअली आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को समझ के बिना गैस किए सही काम करके दे। मज़ा आ जाएगा ना। यही काम करने के लिए बनाए गए हैं एमसीपी सर्वर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एमसीपी सर्वर क्या होते हैं, एमसीपी सर्वर की ज़रूरत क्यों पड़ी, कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है एमसीपी सर्वर, और क्यों एमसीपी सर्वर डेवऑप्स क्लाउड और एआई ऑटोमेशन के अंदर एक गेम चेंजर है। और एट द एंड मैं आपको एमसीपी सर्वर जेंकिन्स के साथ इंटीग्रेट करके भी बताऊंगा यूजिंग क्लाउड। तो सबसे पहले एमसीपी सर्वर क्या है। एमसीपी सर्वर का फुल फॉर्म है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। एमसीपी सर्वर एक स्ट्रक्चर्ड बैकएंड सर्विस होती है जो कि एलएलएम्स जैसे कि क्लाउडे, चैट जीपीटी, वीएस कोड या कोई भी एआई एजेंट को रियल सिस्टम के साथ सिक्योर और रिलायबल तरीके से इंटरैक्ट करने देती है। बिना इसके एआई सिर्फ गेस करता है। एमसीपी सर्वर सेफ कैसे है। एमसीपी सर्वर एआई को एक क्लियरली डिफाइंड टूल्स प्रोवाइड करता है जिनका एक वैलिड इनपुट आउटपुट स्कीमा होता है और कंट्रोल्ड और सेफ एक्शंस होते हैं। एमसीपी सर्वर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ट्रांसलेटर और एक सेफ्टी लेयर है एआई और इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में। एमसीपी सर्वर की ज़रूरत क्यों पड़ी। एमसीपी सर्वर से पहले लोग एआई को डायरेक्ट शेल कमांड्स रन करने देते थे, रॉ क्लाउड क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करते थे और कन्फिग फाइल में विदाउट चेकिंग मॉडिफाई करने देते थे। उससे सिक्योरिटी रिस्क बढ़े, सीआईसीडी पाइपलाइंस फेल होने लगी, गलत रिसोर्सेज डिलीट होने लगे और एक अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर था एआई का। एमसीपी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कॉन्ट्रैक्ट्स या सेट ऑफ रूल्स एनफोर्स करके। अब एआई सिर्फ वही काम कर सकता है जो आप उसको एक्सप्लिसिटली अलाउ करते हैं। द मेन पॉइंट इज एमसीपी ने एआई ऑटोमेशन से गैसवर्क हटा दिया। अब एमसीपी सर्वर काम कैसे करता है। आप एमसीपी सर्वर को रिमोट या लोकल रन करते हो। सर्वर कुछ सेट ऑफ टूल्स एक्सपोज करता है जिनका क्लियर इनपुट स्कीमा होता है और एक प्रिडिक्टेबल आउटपुट होता है, जिससे एआई रैंडम कमांड्स इन्वेंट करने के बजाय इन टूल्स को कॉल करता है, जिससे एआई का बिहेवियर डिटर्मिनिस्टिक और रिलायबल हो जाता है। इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए वाइट बोर्ड पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये यूज़र है, यूज़र, ये एआई एजेंट है, एआई एजेंट कोई भी हो सकता है, क्लाउड या जीपीटी। ये आपका एमसीपी सर्वर है, एमसीपी सर्वर, और ये आपकी सर्विस है, इन दिस केस जेंकिन्स। जेंकिन्स। अब यूज़र एआई से को नेचुरल लैंग्वेज में एक प्रॉम्प्ट देगा। फॉर एग्जांपल, लिस्ट ऑल द जॉब्स इन जेंकिन्स। अब एआई इस प्रॉम्प्ट के पीछे के इंटेंट को समझेगा, कुछ एक्शंस डिटरमाइन करेगा और देखेगा कि कोई एक्शनल टूल की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। इफ़ यस, तो ये एमसीपी सर्वर के पास जाएगा, एमसीपी सर्वर से उस टूल की रिक्वेस्ट करेगा कि आई वांट टू एक्सेस दिस टूल। इन दिस केस लिस्ट अंडरस्कोर जॉब करके एक टूल होगा। एमसीपी सर्वर चेक करेगा ये नाम का कोई टूल है कि नहीं। इफ़ यस, तो एमसीपी सर्वर के पास जेंकिन्स की एपीआई की होगी जो इंटीग्रेशन के टाइम आप उसको प्रोवाइड करोगे। फिर एमसीपी सर्वर जेंकिन्स से इंटरैक्ट करके ये टूल चलाएगा। अब जेंकिन्स इस टूल के अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायर्ड चीज़ है उसका रिस्पॉन्स देगा, इन दिस केस लिस्ट जॉब्स वाला। तो जितनी भी जॉब्स है उसकी एक लिस्ट बना के वो एमसीपी सर्वर को देगा। नाउ एमसीपी सर्वर एआई एजेंट की रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देते हुए इसको वो लिस्ट प्रोवाइड करेगा। अब एआई एजेंट आपको यहाँ पर आपकी लिस्ट दे देगा कि दीज आर दी जॉब्स in your Jenkins. Okay, so this was the backend of the MCP server. This is how MCP server works. थ्योरी तो बहुत पढ़ ली अब तक, MCP सर्वर का कंसेप्ट भी समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ, जहां मैं आपको MCP सर्वर को जेंकिन्स के साथ इंटीग्रेट करके बताऊंगा यूजिंग क्लाउड एआई, और देखेंगे रियल लाइफ में डेवऑप्स ऑटोमेशन कैसे होता है।
जिसके लिए सबसे पहले आपको क्लाउड एआई का डेस्कटॉप एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आपको किसी भी वेब ब्राउजर में जाना है और सर्च करना है क्लाउड डेस्कटॉप। सबसे पहला लिंक पे क्लिक करना है और अपने ओएस के अकॉर्डिंग इंस्टॉलेशन फाइल डाउनलोड करनी है। इन दिस केस मैं यूज कर रहा हूँ विंडोज, तो मैं विंडोज की एप्लीकेशन डाउनलोड करूंगा। उसके बाद डाउनलोड के बाद EXE पे डबल क्लिक करना है। इंस्टॉल होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। फिर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ किसी भी तरीके से साइन इन कर सकते हैं। साइन इन के बाद अब क्लॉड रेडी है यूज करने के लिए। अब हमें गिटहब से MCP सर्वर की रेपोजिटरी क्लोन करनी है अपने सिस्टम पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। गिटहब पे लिंक पे क्लिक करने पर आप इस रेपोजिटरी पे रीडायरेक्ट होंगे। यहाँ पर आपको कोड पे क्लिक करना है और ये URL कॉपी करना है। इसके बाद आपको एक पावर शेल की विंडो ओपन करनी है। अब आप किसी भी फोल्डर के अंदर वो रेपो क्लोन कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक जेंकिन्स का फोल्डर बनाऊंगा जिसके अंदर मैं वो रेपो क्लोन करूंगा। अब मैं इस फोल्डर के अंदर जाके गिट क्लोन कमांड चलाऊंगा और जो हमने URL कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट करके एंटर करेंगे। हमारी रेपो अब क्लोन हो गई है। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं एक जेंकिन्स सर्वर MCP करके एक फोल्डर क्रिएट हो गया है। इसका मतलब हमारी रेपो क्लोन हो गई। अब हमें इस फोल्डर के अंदर जाके दो कमांड चलाने हैं, npm install एंड npm run build। अगर आपके सिस्टम पे npm इंस्टॉल नहीं है तो सबसे पहले आपको npm इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कमांड रन करना है npm इंस्टॉल। ये आपके रेपो से MCP सर्वर को इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको रन करना है npm run build। अब हमारा MCP सर्वर बिल्ड हो गया है। अब आपको क्लाउड एआई को खोलना है। यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन डालनी पड़ेगी क्लाउड एआई के अंदर। सबसे पहले इसकी 3 लाइंस पे या बर्गर आइकन पे क्लिक करना है, फाइल्स और सेटिंग्स। फिर सेटिंग्स में यहाँ पर आपको डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करना है और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं एडिट कॉन्फ़िग नाम से एक बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लाउड का फोल्डर खुल जाएगा। यहाँ पर क्लाउड की कॉन्फ़िग फाइल से लेकर लॉग फाइल तक सब पड़ी रहती है। हमें यहाँ पर क्लाउड डेस्कटॉप कॉन्फ़िग डॉट जेसन को ओपन करना है। आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ VS कोड यूज़ कर रहा हूँ। अब हमें गिटहब की रेपो पे वापस जाना है जहाँ से हम वो कॉन्फ़िग कॉपी करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने पर रीडमी के अंदर यहाँ पर आपको क्लाउड की कॉन्फ़िग फाइल मिल जाएगी। इसको यहाँ से कॉपी करना है, आपके टेक्स्ट एडिटर में जाना है जहाँ पर आपने वो कॉन्फ़िग फाइल ओपन की थी और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। अब हमें यहाँ वो पार्ट डालना है जहाँ पर हमने MCP सर्वर को क्लोन किया था। इन दिस केस मैंने यहाँ पर डी के अंदर जेनकिंस नाम के फोल्डर के अंदर क्लोन किया था। आपने जिस भी फोल्डर के अंदर क्लोन किया हो उसका नाम देना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, विंडोज़ के अंदर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको हर एक बैकवर्ड स्लैश की जगह 2 फॉरवर्ड स्लैश देने पड़ेंगे। अब हमें जेनकिंस इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपके जेनकिंस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है then बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो आपको जेनकिंस इंस्टॉल करके रन करना है। मेरे यहाँ पर ऑलरेडी मैंने जेनकिंस इंस्टॉल करके रन कर रखा है। तो अभी हम आए हैं जेनकिंस के डैशबोर्ड पे। अब यहाँ पर हमको सेटिंग्स में जाके API की उठानी पड़ेगी, API टोकन उठाना पड़ेगा जो टोकन का यूज़ करते हुए MCP सर्वर जेनकिंस के साथ कम्युनिकेट करेगा। आपको आपके डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पर आपकी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। ओके, मेरे को यहाँ पर लॉगिन साइन इन करना पड़ेगा वापस। क्लोज। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी में जाने के बाद मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक टोकन क्रिएट कर रखा है MCP सर्वर नाम से। आपके यहाँ पर ऑलरेडी टोकन क्रिएट नहीं हुआ होगा तो यहाँ पर आपको ऐड टोकन पे करना पड़ेगा क्लिक। आपको कोई भी टोकन का नाम देना है और जनरेट पे क्लिक करना है। उसको
टोकन को कॉपी करके आप एक कहीं सेफ में रख देना, क्योंकि ये आपको वापस आपको नहीं दिखेगा। अगर आपको नेक्स्ट टाइम अगर आप भूल जाते हैं तो आपको न्यू टोकन जनरेट करना पड़ेगा। सो मैंने ऑलरेडी टोकन सेव करके रखा है मेरे नोटपैड में। इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं मेरे नोटपैड से वो टोकन कॉपी कर लेता हूँ। देन यहाँ पर आपको आपके जेंकिन्स कौन से लोकल, जैसे आपके लोकल होस्ट पे रन हो रहा है तो उसका यूआरएल चाहिएगा। आपने यहाँ से जेंकिन्स का यूआरएल कॉपी कर लिया, और फिर आपको आपका यूज़र नेम डालना है यूज़र में। मेरा यूज़र नेम है ईशान, मैं यहाँ ये डालूंगा। तो आपकी कॉन्फ़िग रेडी है। अब आपको क्लाउड को फुल्ली क्लोज करना है। फुल्ली क्लोज करने से मेरा ये कहने का मतलब है कि आपको टास्क मैनेजर में जाके वहाँ से भी उसको बंद करना पड़ेगा। यहाँ से मैं VS कोड को बंद कर देता हूँ, क्लाउड को बंद कर देता हूँ, और टास्क मैनेजर में जाके वहाँ से भी क्लाउड को एंड टास्क कर देता हूँ। अब क्लाउड पूरी तरीके से बंद हो गया है। अब आपको क्लाउड को वापस रीस्टार्ट करना है। क्लाउड रीस्टार्ट होने के बाद ये इंटरफेस दिखेगा आपको। वापस आपको सेटिंग्स में जाना है। एक सेकंड, इसको लोड होने देते हैं। बर्गर आइकन, फाइल्स, सेटिंग्स। अब यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करके देखेंगे तो जेंकिन्स का सर्वर आपको यहाँ पर रनिंग दिखेगा। इसका मतलब हमारा सर्वर कनेक्ट हो गया है जेंकिन्स के साथ परफेक्टली। सर्वर तो कनेक्ट हो गया जेंकिन्स से। अब कुछ प्रॉम्प्ट्स डाल के टेस्ट करते हैं कि ये वो गिवन टास्क परफॉर्म कर पा रहा है क्या जेंकिन्स के अंदर। सबसे पहले एक न्यू चैट ओपन करेंगे और उसको एक प्रॉम्प्ट देंगे, लिस्ट ऑल दी जॉब्स इन जेंकिन्स, और देखेंगे कि ये हमको वो लिस्ट प्रोवाइड करेगा क्या जॉब्स की। इसने लिस्ट ऑल जॉब्स नाम का एक टूल चलाया और जेंकिन्स से जितनी भी जॉब्स की लिस्ट थी वो फेच की। यहाँ पर इसने बताया दो जॉब्स इसको मिली है जेंकिन्स के सर्वर पे। फर्स्ट जॉब जिसका लास्ट बिल था 24 जो सक्सेसफुल था, एंड सेकंड जॉब जिसका लास्ट बिल था 18 वो भी सक्सेसफुल था। सो अब मैं यहाँ पर डिलिबरेटली सेकंड जॉब को फेल करता हूँ, कोई भी एक एरर जनरेट करके। मैं जाऊँगा डैशबोर्ड पे। दो जॉब्स दिख रही है, फर्स्ट एंड सेकंड जॉब, कॉन्फ़िगरेशन, और मैं यहाँ एक टाइपो करता हूँ, इको को इकोस कर देता हूँ, अप्लाई, और बिल्ड भी कर देता हूँ। सेकंड जॉब फेल हो गई। अब इससे पूछते हैं कि मेरी कोई रिसेंटली जॉब फेल हुई है क्या। लिस्ट द जॉब्स दैट गॉट फेल्ड रिसेंटली। ये एक और टूल को फेच करेगा, एक और टूल चलाएगा और फेच करेगा जितनी भी लिस्ट थी जॉब्स की जो फेल्ड हुई है। सेकंड जॉब फेल्ड हुई है, 19 बिल्ड नंबर था, वो फेलियर था, इस डेट पे था अप्रोक्सीमेटली, और इसने यूआरएल भी दे दिया है। अब इसको बोलते हैं कि वाई दिस जॉब गॉट फेल्ड। तो ये लॉग्स फेच करेगा, उसमें से एरर बताएगा अपन को कि ये जॉब फेल्ड क्यों हुई, और अपन इसको बोलेंगे कि ये एरर फिक्स कर, तो ये एरर फिक्स भी कर देगा। वो भी अपन आगे देखेंगे। अब इसने बताया कि इकोस लिखा हुआ है इको की जगह, जो कि अपन ने अभी किया था। सो अब इसको बोलते हैं कि फिक्स दिस इशू। अब ये config.xml फेच करेगा जेंकिन से इस पाइपलाइन की, और वहां पर जो इकोस था उसको इको करेगा, और ये वापस जेंकिन्स की जॉब को बिल्ड भी कर देगा। सी फिक्स विल दिस विल फिक्स द टाइपो इशू, और इसने इकोस को इको कर दिया है। और ये आपसे पूछ रहा है कि आई विल प्रोसीड विद अप्लाइंग द फिक्सेस, तो आप अगर इसको बोलेंगे यस, अप्लाई द फिक्स, तो ये फिक्स अप्लाई कर देगा। अब ये फिक्स अप्लाई कर रहा है, जो भी फिक्स था इकोस को इको करेगा, कर दिया। अब ये आपसे पूछ भी रहा है कि ये आपको एक नया ट्रिगर बिल्ड भी करके दे देगा, तो
yes, trigger the build. अभी ये सेकंड जॉब को वापस बिल्ड कर रहा है। ग्रेट, इसने बिल्ड कर दी जॉब। अब अपन यहाँ से ही स्टेटस भी चेक कर सकते हैं सेकंड जॉब का। गेट, या लिखते हैं व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द जॉब। अब ये करंट स्टेटस चेक कर रहा है सेकंड जॉब का। 20 बिल्ड था, सक्सेसफुल। ड्यूरेशन बता दिया आपको इसके ने, और जो भी प्रिंट था वो भी बता दिया कि हेलो स्टेज है, वो प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है। अब जो हमारी फर्स्ट जॉब है वो रन होती है पैरामीटर से। उसका एक पैरामीटर है लॉगिन पैरामीटर। तो ये पैरामीटराइज जॉब को भी ट्रिगर कर सकता है। अगर अपन इसको बोलते हैं कि ट्रिगर फर्स्ट जॉब विद द पैरामीटर लॉगिन इक्वल्स टू ईशान देते हैं, आइए। तो ये फर्स्ट जॉब को ईशान नाम के पैरामीटर से ट्रिगर कर देगा। सी, login parameter set to Ishan. Perfect. The first job has triggered successfully with the parameter login equals to Ishan. आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको फर्स्ट जॉब के ऊपर भी ले जाएगा। 25th बिल्ड था, कंसोल आउटपुट देखते हैं। ओके, लॉगिन प्रोवाइडेड ईशान। सो ये है पावर एमसीपी सर्वर की। आई होप मज़ा आया होगा आपको वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में बताएं कि और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टेक्नोलॉजी के साथ।